अंचल और ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार पर अब टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। और ब्लॉक और अंचल में अगर आप किसी भी काम से जाते हैं तो बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। आप यहाँ हो या इतना बड़ा 6 दिन तो आप 200 किलोमीटर पैदल चल जाए और यहाँ पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार। ब्लॉक में जाइए तो वही, थाना जाइए तो वही, बिना टका लेवल कुछ न हो। वाला जो पंचायत चुनाव है या फिर नगर चुनाव है उसमें भी जेल कैंप की कोई तैयारी। सड़क जब सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो आप लोग सड़क को सुना, ऐसा नहीं लगता कि सुना कर दिए हैं? बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों का जो ये चिंतन मंथन कार्यक्रम होना चाहिए था कि कितना वोट आया, कैसे हुआ, कार्यकर्ता कैसे बढ़ रहा है, कैसे आगे काम करना है, कैसे 2029 में फिर से हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है और उसको जीतना है। फिर 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है। उसके लिए इस पर मंथन कार्यक्रम हुआ था। ये विधानसभा स्तरीय था। इसमें सिर्फ जमुआ विधानसभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष सुनीता जी हैं, हमारे संगठन मंत्री नागेंद्र जी हैं, उसके बाद में प्रखंड अध्यक्ष संतोष जी हैं, रंजीत जी हैं और तमाम जितने भी हमारे सूरज जी हैं और वह क्या कहते हैं जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव जी और हमारे कोषाध्यक्ष प्रमोद जी और हमारे सबसे तेज तर्रार यहाँ शैलेश जी, जो कि पार्टी को बहुत अच्छा आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो कार्य हो रहा है चिंतन मंथन कार्यक्रम, इससे कि यहाँ पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार, ब्लॉक में जाइए तो वही, थाना जाइए तो वही, बिना टका लेवल कुछ न हो, कुछ नहीं। अगर यदि आप जमीन से मामला हो तो वही वह म्यूटेशन के नाम पर जाइए। आप ब्लॉक में जाकर के आप बीडीओ साहब से जाइए तो सिर्फ वही काम होगा। थाना जाइए तो वहां पर वह क्या कहते हैं जिसके तेलगढ़े मुलम तेल पर हो वहां पर जे है जगह तैसे वहां पर पैसा वाला। एक सवाल आ रहा है कि जब आप प्रखंड और मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो एक सवाल आ रहा है कि आप लोग जो है, आपके जो केंद्रीय नेतृत्व जेल कैंप सुप्रीमो कहते हैं कि सड़क जब सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो आप लोग सड़क को सुना, ऐसा नहीं लगता कि सुना कर दिए हैं? अभी आप यहाँ हो या इतना बड़ा 6 दिन तो आप 200 किलोमीटर पैदल चल जाए और कोई सड़क सुना हो गए। ये छात्रवृत्ति वो सदन वो प्रखंड आवारा कैसे है? क्यों भ्रष्टाचार? ये देखिए एक बात बता रहे हैं क्यों आवारा है। आप ककरो तो समझा सको है और ये आवारा पनी जी ऐसे कते दिन कहल गए धीरे नाचबी गे छोड़ी रात बड़ी लाम हो। अगर यदि आवारा ऐसा रहा तो बड़ी जल्दी जनता तोहरा बाहर भी कर दो। कोई आवारा आदमी के न घर में रखा है, यहाँ तक कि आवारा कुकुर के भी मार दो थी। तो अगर यदि ऐसा होता है तो आवारा। चलिए विधानसभा को लेके क्या तैयारी है? आगे की क्या तैयारी है? देखिए हमारा यहाँ पर 2 प्रखंड है, जमुआ प्रखंड, देवरी प्रखंड। तो यहाँ पर वह देवरी के भी वह प्रखंड अध्यक्ष और जमुआ के भी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ मौजूद है और ये आश्वासन दिए कि 1-2 महीने के अंदर हमारे सभी जगह जो है पंचायत कमेटी का गठन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 42 या 43 पंचायत हमारा यहाँ जमुआ में है, 27 वह देवरी में है। तो सभी प्रखंड ये पंचायत कमेटी का गठन होगा और प्रयास करेंगे कि बूथ स्तर का भी जो है कमेटी का गठन हो। प्रखंड अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रखंड अध्यक्ष जी, क्या कुछ हुआ है, तैयारी हुई है क्या? कैसे वनभोज कार्यक्रम में क्या निर्णय हो पाया है? आज हम लोग पूरे विधानसभा के जितने कार्यकर्ता थे एकजुट होकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखिए। और विधानसभा के चुनाव के बाद ये पहली बैठक हमारी रही और जितने हमारी संगठन के लोग थे एकजुट हुए हैं और पंचायत स्तर पर मजबूती से कैसे एक आने वाले आगामी पंचायत चुनाव में कैसे मजबूती से हम लोग
इलेक्शन में जाएंगे, इसकी तैयारी पर विशेष रूप से हमने चर्चा की है। आने वाले चुनाव को लेके, आने वाले पंचायती चुनाव में लेकर चुनाव को लेके चलिए, विधानसभा के प्रत्याशी भी है रोहित दास जी, जो प्रत्याशी रहे हैं जेएलकेएम से, जमुआ विधानसभा से। सीधे तौर से जानेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव के बाद से पहली बार वनभोज का कार्यक्रम के जरिए चिंतन मंथन शिविर जो है आप कार्यक्रम रखे हुए हैं जमुआ विधानसभा के अंदर में, क्या कुछ है बातें? सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु को मेरा जोहार, नया वर्ष का शुभकामनाएं, और साथ में आपके तमाम दर्शकों को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज 2026 में यह कार्यक्रम रखा गया है और सभी पूरा जमुआ विधानसभा के सभी जितने हमारे साथी हैं सभी मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं कि आने वाले समय में कैसे हम लोग और ज्यादा मजबूती से कैसे जमुआ में आए, स्थापित हों जमुआ विधानसभा के अंदर में। तो आप जान रहे हैं कि आज पूरा झारखंड जेएलकेएम को एक उम्मीद के नजर से देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे उसको स्थापित करें, इसी पर मंथन हुआ और बहुत बेहतर रहा। हमारे सभी लोग, हमारे साथी सभी जितने हैं, सभी लोगों ने एक नया उमंग के साथ बोले कि 2026 में हमारा शुरुआत अब नया होगा और आने वाला दिन में इसका असर सबको दिखेगा। 2026 में क्या आप जो बूथ लेवल की बात कर रहे हैं कि कमेटी विस्तार करेंगे, तो क्या ये जो आने वाला जो पंचायत चुनाव है या फिर नगर चुनाव है उसमें भी जेएलकेएम की कोई तैयारी है? जी हाँ, हम लोग का देखिए नगर वाला अभी हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग विधानसभा स्तर पर हम लोग का बैठक हुआ था, तो विधानसभा स्तर का बात हम लोग कहेंगे कि अभी हम लोग जो है सो पूरे पंचायत स्तर पर और पंचायत के जो बूथ स्तर पर पहुंचने का बात हम लोग किए हैं और इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम लोग काम करके दिखाएंगे, यानी कि जो पंचायत चुनाव होगा उसमें उसका रिजल्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हमारे सभी हमारे जितने साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारा जितना बंधु है जो हम लोग को सहयोग करते हैं, सब कोई मतलब तन मन धन के साथ इसमें लगेंगे। जैसा कि बातों से प्रतीत होता है कि आने वाला जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, उस पंचायत चुनाव में भी जेएलकेएम जो है की तरफ से जो पंचायत स्तर के लीडर हैं वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और चुनाव भी मैदान में आएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जेएलकेएम की जिला स्तर की नेत्री सुनीता सिंह जी हैं। सुनीता जी, क्या कुछ वनभोज कार्यक्रम में हो पाया है? यहाँ हम लोग का चुनाव के बाद मतलब फर्स्ट चिंतन मंथन का बैठक था, इसलिए इसमें हम लोग वही 2029 का तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे मतलब अब आगे का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं हम लोग। मैंने आगे की तैयारी। हाँ। तो क्या जिस तरह से अभी आपके प्रत्याशी कह रहे थे कि हम लोग आगे भी तैयारी, तो क्या लगता है कि ये पंचायत चुनाव में भी जो जेएलकेएम के जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो भागीदारी अपना दिखाएंगे? बिल्कुल 100% लगेगा। चलिए, अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।